हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक ऑफ हेल्थ इनहैंसिंग बिहेवियर्स, दैट इज इंडियन पर्सपेक्टिव टू हेल्थ, जिसमें हम योगा और आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योगा। मोस्ट अप्रोचेस टू योगा ओरिजिनेटेड इन एशियन रिलीजन, बट द माइंड बॉडी अप्रोचेस, जो माइंड और बॉडी के अप्रोचेस है जैसे कि मेडिटेशन और योगा, टिपिकली हैव नो रिलीजियस कॉन्टिन्यूशंस। ठीक है, तो कोई रिलीजियस कॉनोटेशंस नहीं है। अब मैनी वेरिएशंस ऑफ मेडिटेशन एग्जिस्ट, बहुत सारी वेरिएशंस है मेडिटेशन की, बट ऑल इन्वॉल्व अ क्वाइट लोकेशन। सबके अंदर कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, जैसे कि क्वाइट लोकेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक पोस्चर होना चाहिए, और अ फोकस ऑफ अटेंशन होना चाहिए, और एक ओपन एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, योगा की जो ओरिजिन है वो एंशियंट इंडिया से हुआ है, बट इज नाउ पार्ट ऑफ माइंड बॉडी प्रैक्टिस, जो माइंड बॉडी प्रैक्टिस के अंदर अब आ चुका है। इट इंक्लूड्स फिजिकल पॉस्चर्स, जो हम फिजिकल पॉस्चर्स जो भी उसके अंदर होते हैं योगा में, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, एंड इट्स गोल इज टू बैलेंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। क्या बैलेंस करना है? बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को। Of the various schools of yoga, Hatha Yoga is the most common in United States. ठीक है, इतनी सारी योगा में से हथा योगा सबसे ज़्यादा कॉमन है यूएस में और यूरोप में। ठीक है, many postures of yoga furnish ways to move and concentrate energy in the body. ठीक है, तो योगा पोस्चर से क्या होता है? हम लोग मूव करते हैं और जो एनर्जी होती है वो मूव होती है और कंसंट्रेट होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन होता है, ठीक है, ऑन द बॉडी परमिट्स पीपल टू इग्नोर अदर्स। तो इससे हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं दूसरों का, मतलब अपनी वरीज एंड एवरीथिंग। ओके, योगा जो है एंशियंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस है, जिसका इंडियन फिलोसफी में बहुत बहुत पुरानी ये इंडियन फिलोसफी में देखोगे आप तो दिखेगा कि कितना पुराना है योगा। ठीक है, इट बिगेन एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह शुरू हुआ, बट हैज़ बिकम पॉपुलर एज अ वे ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये शुरू हुआ था स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह, बट अब इतना पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स ऑल द एडवांटेजेस, बीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, योगा टिपिकली एम्फेसाइजेस फिजिकल पोस्चर्स यानी आसना, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, ठीक है, जो हम प्राणायाम करते हैं, और मेडिटेशन जिसे ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी हुई थी पॉल जे मिल्स के द्वारा और दीपक चोपड़ा के द्वारा इन 2019। तो इन्होंने बताया था लिंक्स किसके बाद मतलब किसके बिटवीन में लिंक्स की बात की थी? वेस्टर्न साइकोलॉजिकल स्टेट मेजर्स एंड आयुर्वेदा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो वेस्टर्न साइकोलॉजिकल स्टेट मेजरमेंट्स और आयुर्वेदा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्बैलेंसेस, इसमें फाइंडिंग्स ये थी कि सिम्टम्स ऑफ माइंड बॉडी इम्बैलेंसेस इन आयुर्वेदा आर डिफरेंशियली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट्स। ठीक है, तो वही जो सिम्टम्स हमारे माइंड और बॉडी के इम्बैलेंस में आयुर्वेदा, वो क्या है? डिफरेंशियली एसोसिएटेड है इनके साथ। आयुर्वेदा में जो दोषा असेसमेंट होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, एक इफेक्टिव तरीका है टू एक्सेस फिजिकल एंड एज वेल एज इमोशनल वेलबींग। मतलब जो दोषा, एक आयुर्वेदा के अंदर एक दोषा होता है, ठीक है, उसको जो असेस करते हैं वो एक इफेक्टिव वे है जिससे हम अपने फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को जान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उन्हें एसेस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से उनको टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी स्टेट क्या है अभी। सेवरल रीसेंट स्टडीज सजेस्टेड दैट योगा में हेल्प स्ट्रेंथन सोशल अटैचमेंट, इससे सोशल अटैचमेंट बढ़ती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ये रिलीव करता है एनजाइटी, डिप्रेशन एंड इंसोमनिया। इंसोमनिया इज वो लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, आपको नींद नहीं आती, स्लीप इश्यूज। अब researchers are also starting to claim some success in using योगा, मतलब रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया है
ठीक है, क्लेम करना कि अगर आप योगा करते हो या योगा बेस्ड ट्रीटमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री एंड वेटरन्स विथ पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब जो मिलिट्री में थे, ठीक है, तो उनको पीटीएसडी होता है, तो उससे भी थोड़ा उनका स्ट्रेस रिलीज होता है। योगा जो है वो रिमेन्स अ नेचुरल एंड रेडिली अवेलेबल अप्रोच जो हमेशा रहती है और नेचुरल है, जो मेंटेन करती है वेलनेस को, ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज को और मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी। अब प्रैक्टिसेस इन जो योगा प्रैक्टिस होती है वो क्या करती है, इन्हांस करती है रेजिलियंस, ठीक है, हाउ वी कैन कोप विथ स्ट्रेस एंड जो भी हमारे फिजिकल इलनेसेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेज हैं, ठीक है। इन्हांस करती है रेजिलियंस एंड प्रमोट करती है माइंड बॉडी अवेयरनेस की, विच कैन हेल्प पीपल एडजस्ट देयर बिहेवियर्स। उससे क्या कर सकते हैं लोग, हेल्प वो योगा हेल्प करती है लोगों को किस चीज़ में, कि वो एडजस्ट करें अपने बिहेवियर को बेस्ड ऑन द फीलिंग दे आर एक्सपीरियंसिंग। तो एडजस्ट करना है अपना बिहेवियर कि किसके अकॉर्डिंग, जो उनका उनकी फीलिंग्स जो अभी वो बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू खालसा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। यस, तो राइट, तो योगा जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है, जैसे कि बाकी सारी थेरेपीज होती हैं, ठीक है, समटाइम्स ज़्यादा बेटर देन ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल थेरेपीज इन द व्यू ऑफ देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि योगा जो है कॉस्ट इफेक्टिव होती है, होलिस्टिक इफेक्ट होता है, एक्सेप्टेंस होती है, पॉपुलैरिटी है इसमें, इसकी अमंग पब्लिक एंड कल्चरल एंड कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी भी है, ठीक है। तो ये बेटर है ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल थेरेपी से। अब बेनिफिट्स देखें ऑफ योगा फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा क्या था, कि कंट्रोल करना है अपने माइंड को। अब अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी तो माइंड और बॉडी जो है वो सेपरेट है, नहीं है, ठीक है। तो माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट एंड ईच ऑफ देम इज अ एक्सटेंशन ऑफ द अदर, एक दूसरे का एक्सटेंशन है वो, ठीक है। इसके लिए हमने माइंड बॉडी रिलेशनशिप पे अलग से पढ़ रखा है, उस पर वीडियो बना रखी है, तो वो देखिएगा, ठीक है। तुम अब तो योगिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो माइंड और बॉडी है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, बट ये क्या है, एक दूसरे का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ऑफ द अदर इन डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में ऑफ बीइंग, एंड देयरफॉर योगा नॉट ओनली कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट, ना ही ये सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट देती है बॉडी फंक्शंस में, जो हमारी बॉडीली फंक्शंस होते हैं, बट ऑल्सो मेंटल प्रोसेसेस में भी। तो बॉडीली फंक्शंस एज वेल एज हमारे मेंटल प्रोसेसेस में क्या करती है योगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स देती है, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज करती है हमारी अवेयरनेस को, रिलैक्सेशन को एंड कंसंट्रेशन को, ठीक है, जो कि विच में हेल्प अ पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल, cope with normal stresses of life, work productively and fruitfully, and make an individual contribute to society, ठीक है। अब जो प्रैक्टिस है योगा का, वो योगा की वो फैसिलिटेट करती है प्रॉपर इम्बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन, किस में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो योगा से क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनता है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन एंड न्यूरल मैकेनिज्म एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी में, ठीक है। पॉस्चर्स की बात कर ले तो योगा पॉस्चर्स डिफरेंट होते हैं ऑर्डिनरी एक्सरसाइज से। योगा पॉस्चर जो होते हैं आर नॉट ओनली अ सीरीज ऑफ फिजिकल पोजीशन, एक सीरीज नहीं है फिजिकल पोजीशन की, बट एक्सरसाइज है इन मेंटल अवेयरनेस, एक्सरसाइज इन मेंटल अवेयरनेस। अब राव ने 2000 में कहा था, कंटेंट्स दैट ड्यू टू अटेंशन टू कोऑर्डिनेटेड ब्रेथ, जो हमारी ब्रेथ और बॉडी की मूवमेंट है उस पर जब हम अटेंशन देते हैं तो उससे क्या होता है, इमोशनल ब्लॉकेज रिलीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम इमोशनल ब्लॉकेज आते हैं, और ये हर योगिक
पॉस्चर में होता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव करती है उसी के साथ अपनी ब्रेथ को आप कोऑर्डिनेट करते हो। और रीसेंट जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो देखे गए थे AP सिंह एंड जी मिश्रा, गिरीश्वर मिश्रा जी में, कि हैज़ मल्टीपल पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पॉस्चर। मल्टीपल पॉजिटिव इफेक्ट है जो भी हम पॉस्चर्स करते हैं। कैसे? रिड्यूस करता है एंजाइटी को, स्ट्रेस को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, एंड इन्हांस करता है सेवरल आउटकम्स। इन्हांस करता है बहुत सारे आउटकम्स रिलेटेड टू वेलबींग। अब ब्रेथ एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, तो ब्रेथ हैज़ बीन थॉट ऑफ एन सिग्निफिकेंट टूल फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड वेलबींग। ये सिग्निफिकेंट टूल है। अब जब हम पॉस्चर के बाद जो नेक्स्ट पॉस्चर, यानी जो पॉस्चर क्या होते हैं, आसन होते हैं। अब आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ, इसमें प्राणायाम की बात करते हैं। ठीक है, वॉज कंसिडर्ड ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग मेंटल एक्यूमेन। ठीक है। अब अब जो स्पाइन और स्पाइनल मसल्स होती हैं ये सोर्स ऑफ एक्शन होती है, और जो लंग्स होते हैं आर रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ये रिसीव करते हैं लंग्स, और जो स्पाइन और स्पाइनल मसल्स होती हैं ये सोर्स ऑफ एक्शन है। अब 3 कंपोनेंट्स है ब्रीदिंग प्रैक्टिस के। पहले इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे, और रिटेंशन। ठीक है। स्टॉप, जैसे आपने, जैसे आजकल बॉक्स ब्रीदिंग बहुत चलती है जिसमें 4 सेकेंड आप इनहेल करते हो, 4 सेकेंड तक आप होल्ड करते हो, देन 4 सेकेंड आप एक्सहेल करते हो, एंड यू कंटिन्यू इट। तो उससे आपका रिलैक्सेशन टेक्निक की तरह वो बहुत हेल्प होती है आजकल। अब साउंड्स की बात करेंगे, तो जो मंत्रास होते हैं, है ना, उनका भी ग्रेट सिग्निफिकेंस है हमारे मेंटल एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में। ठीक है, हमें जो एवोल्यूशन ऑफ हार्मनी। ठीक है, जो हार्मनी क्या है, ठीक है, पीस की स्टेट है। ठीक है, तो इसकी भी बहुत सिग्निफिकेंस है मंत्रास की। जैसे कि ओम, पर्टिकुलरली जो ओम है उसकी स्पेशली सिग्निफाइड है हमारे वैदिक टेक्स्ट में। और अगर हम रिपीट करते हैं ओम, वॉज रियलाइज्ड एज एन इफेक्टिव रेमेडी थी फॉर प्रॉब्लम्स एट 3 फोल्ड लेवल्स। जैसे कि जो भी हमारी फिजिकल, मेंटल एंड सुप्रामेंटल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन सबका जो रेमेडी है वो है रेपिटेशन ऑफ ओम। ओम ओम ओम, आप उसको रिपीट किए जा रहे हो। ठीक है, चैंटिंग ऑफ ओम रिजल्ट इन रिड्यूस्ड बीपी। बीपी कम हो जाता है, थकान कम हो जाती है, डिप्रेशन भी नहीं होता, और इंक्रीज्ड सिंक्रोसिटी हो जा आपकी, जो आप सिंक में चले जाते हो किसके साथ, आपकी बॉडी की। ठीक है, और कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही है कि डिप्रेशन वगैरह से रिडक्शन होता है, और इंक्रीज सिंक्रोनिसिटी होती है किसके साथ, आपकी बॉडी के साथ। अब मेडिटेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इंक्लूड फोकसिंग अटेंशन ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस, मतलब अपना फोकस करोगे, अटेंशन करोगे, और फिक्स्ड स्टिमुलस, एक फिक्स्ड स्टिमुलस पे आपकी वो मतलब ब्रीदिंग भी हो सकती है वो, सच एज वंस ब्रेथ। ठीक है, वही यहाँ पे जो लिखा है, यूज सम इमेजरी, कोई इमेज से, और ऑब्जर्व वंस ओन थॉट, अपनी थॉट ही सोचोगे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रेदर देन सप्रेस और इंगेज विद देम। आपको उनको सप्रेस नहीं करना, ना उनको इंगेज करना, जस्ट ऑब्जर्व करने की आ रहे हैं, फिर लेट देम पास थ्रू, राइट। फिर मेडिटेशन हैज फाउंड टू yield पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टू वेलबींग अमंग अ वाइड रेंज ऑफ हेल्दी पीपल एंड पर्सन विद मेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट इम्पैक्ट करता है, बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वेलबींग ऑफ पीपल। वाइड रेंज ऑफ पीपल में ये देखा गया है। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म इट हैज़ बीन फाउंड टू लीड, मतलब इट फाउंड टू लीड टू इंक्रीज्ड हेल्थ अच्छी करता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग अच्छी करता है, एंड इन मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन जैसे कि हाइपरटेंशन, क्रॉनिक पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबको भी सही कर देता है। ठीक है, फिर कंक्लूजन में हम कह सकते हैं योगा कैन ऑफर इमेंस हेल्प, बहुत हेल्प करता है इन सस्टेनिंग वेलनेस ड्यूरिंग सेवरल मोमेंट ऑफ turbulences and turmoil which are often characteristic
फीचर ऑफ अडोलेसेंस। ठीक है जी। अब हम थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, इसका भी थोड़ा सा ही है। तो आयुर्वेदा क्या है? एंशंट इंडियन सिस्टम है ऑफ मेडिसिन जिसके अंदर होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मेंटल हेल्थ देखी जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री गुण होते हैं जिनकी बात इसमें बेसिकली की जाती है। ठीक है। और त्रिदोष के बारे में, थ्री मतलब त्रिगुण, त्रिदोष और पंचभूत। ठीक है। जो आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात, तो वे जो इंडिकेट करते हैं इंडिविजुअल की प्रकृति, प्रकृति इज आर नेचर और स्वभाव। ठीक है। अब दैव्य व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्व वज वर्जाय, चिकित्सा। ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। दिनाचार्य एंड योगा थेरेपी आर ऑल डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। इन सब की बात आयुर्वेदा में की गई है टू डिजॉल्व दीज एलिमेंट्स। ठीक है। अब त्रिदोष की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वात पित्त कफ, ये जो 3 चीज़ें, ये 3 दोष हैं हमारे। ठीक है। और ये 3 मेन साइकोबायोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ नेचर, इंडिविजुअलिटी एंड कॉस्मिक एली है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे जिसका हम सब के अंदर ना इम्बैलेंस होता है इन चीज़ों का, किसी में वात का, किसी का पित्त डोमिनेंट होता है, किसी का कफ डोमिनेंट होता है। तो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसे होती है। जैसे पित्त होता है थोड़ा फायरी होता है, तो इनके अंदर थोड़े वैसे वाले ट्रेट्स होते हैं। जिनका पित्त ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग, तो उनका वही होता है कि दे आर वेरी जल्दी से गुस्सा आने वाला। तो वही है। तो इनमें इम्बैलेंस है। इनमें से कौन सा जो दोष है वो आपको डोमिनेट करता है, उससे आपका टेम्परामेंट और आपका नेचर के बारे में पता चलता है। अब आता है वात पित्त दोष। ठीक है। वात पित्त और कफ के बारे में। तो वाताजिक क्या है? गवर्न्स मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम। तो इसमें मूवमेंट नर्वस सिस्टम की बात की गई है। ठीक है। उसके फंक्शन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में, एंड इज एसोसिएटेड विद कंडीशन जैसे कि अटेंशन डेफिसिट, बाइपोलर डिजीज, डिल्यूजन्स, इररेलेवेंट टॉक, सोशल एंजाइटी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फियर्स एंड फोबियाज। ये सब इसमें वात दोष में आते हैं। पित्त दोष में क्या आता है? पित्त इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव। सी मैंने कहा था ना, इनका थोड़ा फायर वाली चीज़ें होती हैं, इनका फायर एलिमेंट थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। ठीक है। हार्मोनल फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो इनको थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब वेट गेन हो गया तो कम नहीं हो रहा, कम है तो बढ़ नहीं रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिक्कत है। कफ दोषा क्या होता है? इसमें सैडनेस होता है, मेलनकोलिया होता है, फिर स्टबर्ननेस, डार्क डिप्रेशन, होर्डिंग, कैटाटोनिया। कैटाटोनिया इज रिजिड बॉडी पोस्चर, ओवर ईटिंग या काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज फैक्टर्स लीड टू मेंटल डिजीज। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नहीं है इन फैक्टर्स में, तीनों होते हैं, कौन सा डोमिनेंट है या किस में इम्बैलेंस है वो देखा जाता है। तो अगर इनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर इंसान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे त्रिदोष होते हैं, जैसे त्रिगुणा भी होते हैं। अब त्रिगुणा में क्या है? ये चरक ने दी थी, चरक ठीक है, उस टाइम के बहुत रिनाउंड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर थे। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग 3 चीज़ें होती है, सत्वा, रजस और तमस। ठीक है। जी, in general, sattva, rajas, and tamas are concerned with the mental faculties, and vata, pitta, and kapha with the anatomical um, and physiological entities. तो जो हमारी जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल एंटिटीज हैं या जो हमारी एनाटॉमिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो है वात पित्त कफ। और जो जनरल जिनकी बात करें, हमारी मेंटल फैकल्टी की अगर बात करें, तो ये सत्व, रजस और तमस की बात करते हैं। ठीक है। दैट हाउ दे इफेक्ट द साइकी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब सत्वा क्या है? हैज क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता है वर्च्यू, गुडनेस। फिर क्रिएट्स हार्मनी, हार्मनी क्रिएट करता है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होती है, कंटेनमेंट, एंड हेंस वी कैन से दैट सत्वा इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, वाइडनेस एंड पीस। ठीक है। फिर सत्वा जो है प्योर होता है एंड इज नॉट द कॉज ऑफ डिजीजेस। इससे डिजीजेस नहीं होती। रजस एंड तमस जो है
ये क्या है? ये विटिएटोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल डिजॉर्डर, वो जो भी इलनेस होती है। तो सत्वा एक अच्छी चीज़ है, वेरस रजस और तमस में क्या दिखता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ आर मेंटल इलनेस। ठीक है, किसने बोला था? ये रुद्रा भंडारी जी ने बोला था अपनी 2018 की स्टडी में, विच रिवॉल्व अराउंड revolved around COVID and online yoga practices. According to these findings, yoga combined with Ayurvedic intervention may lessen COVID-19 के symptoms and post COVID-19 न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इम्बैलेंस होता है त्रिदोष और त्रिगुण में ऑफ अ माइंड, जिससे हमें ये होता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ शोक यानी सौरो है, या क्रोध यानी एंगर, चिंता यानी थिंकिंग, अननेसेसरी हम जो सोचते हैं, यूजलेस थॉट्स। फिर काम यानी लस्ट, क्रोध हमने ऊपर पढ़ लिया था, एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मोह डिल्यूशन, ईर्ष्या यानी जेलसी, अभिमान यानी प्राइड, मदा यानी यूफोरिया, शोक यानी सॉरो, ये भी हमने ऊपर पढ़ा, भय यानी फियर, और सम ऑफ द नेगेटिव इमोशंस। ये क्या है? नेगेटिव इमोशन है विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटल इम्बैलेंस। इनकी वजह से मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है। मैं इधर से ना एक चीज़ हटा देती हूँ जो हमने ऑलरेडी लिख रखी है, जैसे कि क्रोध 2 बार था और शोक 2 बार था। ऑलराइट, अब कंक्लूजन की बात हम करते हैं। इसके बाद स्ट्रेस एंड कोपिंग हमारा टॉपिक बच जाएगा, जो कि है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। द एवर ग्रोइंग इशू, जो भी इशू है ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस से, ठीक है, और जो हमारी साइकोजेनिक इलनेसेस हैं, मे बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ, मतलब हम उनको सही कर सकते हैं किसकी हेल्प से? आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड ट्रीटमेंट्स जो भी उन्होंने रिकमेंड कर रखे हैं, टुगेदर विद फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट भी द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, आपको योगा पोस्चर्स करने पड़ेंगे, अपनी प्राणायाम करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? जो इंडिविजुअल है वो हील होगा, राइट, उसके कॉजेस का पता लगेगा। तो दिस वाज ऑल। ठीक है, सो बाय दिस वी completed another topic of our health psychology. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe and see you in the next video. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।